हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एमडी क्लासेस। आपका स्वागत है एमडी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 और इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो 3.2 में हमने लगभग हर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के, क्योंकि ये वर्डिंग प्रॉब्लम्स था। ठीक है, और इसको हमको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ग्राफिकली हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्डिंग प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, और ग्राफिकली आपको बाद में सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने किया कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड सॉल्व एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन बनाइए। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls. ठीक है, सो एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, तो उसमें लड़का कितना है लड़की कितना है, तो हम क्या ले लेंगे, टू वेरिएबल का इक्वेशन बनाना है। सो लेट लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। कितना लड़के हैं एक्स, और लड़की कितना है वाई। एक्स नंबर ऑफ बॉयज एंड वाई नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से मुझे पता चल रहा है टोटल स्टूडेंट कितना था, 10 स्टूडेंट था। तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, बहुत ही इजी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 10, तो मैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिख सकता हूं। और क्या बोल रहा है, और हमको बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है, तो देखिए 10 में से गर्ल्स, ये देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने y लिया था, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ये रहा। ठीक है, लड़की जो है लड़का से 4 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, सपोज आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है। ठीक है, तो ये ऐसा बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, दैट मीन्स मैं बता रहा हूं कि गर्ल्स 15 है और बॉयज 5 है। ठीक है, तो गर्ल्स कितना ज्यादा है, देखिए बॉयज से गर्ल्स कितना ज्यादा है। क्या मैं ये लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है आपको, गर्ल्स इक्वल्स टू 5 प्लस 10, देखिए 15 इक्वल्स टू 5 प्लस 10, तो इससे क्या चल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, तो गर्ल्स इक्वल्स टू बॉयज प्लस 4। ठीक है, ये रहा इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, आप ग्राफ में खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया। अच्छा ठीक है, आपके हेल्प के लिए मैं कोऑर्डिनेट निकाल के देता हूं। ठीक है, तो यहां से तो कोऑर्डिनेट कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। आप यहां से कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाल लीजिए, एक्स का वैल्यू डालते जाएंगे, आपका वाई का वैल्यू मिलता जाएगा, तो कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे 1, तो यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो कितना आएगा 5। अगर -1, ये रहा -1, तो कितना हो गया 3। ठीक है, अगर आप डालेंगे -2, सो कितना आ गया, x के जगह में अगर -2 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 2, इस तरीके से। तो यहां से कोऑर्डिनेट निकल गया। अब यहां से कुछ कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी वेरिएबल को एक तरफ रखिए, 10 ये उधर, अब यहां से निकाल लीजिए कुछ, y कुछ भी रखिए, कुछ भी, 5 y 5, तो 10 - 5 5। मैं y रख रहा हूं 4, सो 10 - 4 कितना आएगा 6। आप रखिए कुछ भी, y 7, सो 7 10 - 7 3। ये सारे आप ग्राफ में प्लॉट कीजिए। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ग्राफिकली।
बाकी हम एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली हम बाद में सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बाद में सीखेंगे। अभी आपको मैं ग्राफिकली सिखा रहा हूँ, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है? पहले तो इक्वेशन बनाना सीखो कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 pencil and 7 pen together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost rupees 46. Then find the cost of 1 pencil and the cost of 1 pen. एक पेंसिल और एक पेन का दाम निकालना है। सो लेट एक पेंसिल का दाम x है एंड ठीक है, एक पेंसिल का दाम x है एंड एक पेन का दाम y है। अभी क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल खरीदा, तो अगर एक पेंसिल का दाम x है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो गया? 5 इंटू एक्स, दैट मीन्स 5x, ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा है 7 पेन, अगर एक पेन का दाम y है तो 7 पेन का दाम कितना है? ठीक है, बहुत ही इजी है, ये कीमत है, ठीक है? अगर एक पेंसिल का दाम x है तो 5 पेंसिल का कीमत कितना है? 5x। अगर एक पेन का दाम y है तो 7 पेन का दाम कितना हो गया? 7y। अभी जब 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदा तो उसने कितना पैसा दिया? 50 रुपीज दिया, ठीक है? सो टोटल कॉस्ट इज 50। ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा क्या हुआ? 7 पेंसिल खरीदा, तो एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का दाम हो गया 7x, है ना? प्लस क्या खरीदा? 5 पेन, एक पेन का दाम y है तो 5 पेन का दाम हो गया एंड टोटल पैसा कितना दिया? 46, ठीक है? आप ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने किया कि नहीं, इसको कर पाए कि नहीं। ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, ठीक है? इसको आप कीजिएगा। अब इस एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बचता है, तो ये हम आज डिस्कस कर लेते हैं और एक्सरसाइज को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। क्या बोल रहा है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है? उसका हुज लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ एंड हाफ द पेरीमीटर इज 36। इसका आधा पेरीमीटर है 36। तो आप ध्यान से देखिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। इसका पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल 4 साइड। तो हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट मीन्स ये रहा, ठीक है? पूरा पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2l प्लस बी। आधा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधा मतलब ये 2 साइड, दैट मीन्स l प्लस बी। हाफ इंटू करेंगे तो ये कैंसिल कर देंगे, तो बचा कितना? l प्लस बी। तो हाफ द पेरीमीटर दे रखा है 36, ठीक है? तो मैं क्या ले लूंगा? लेट द लेंथ बी x मीटर, ठीक है? लेंथ x मान लिया एंड द विड्थ y। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाफ द पेरीमीटर, लेंथ प्लस ब्रेथ 36। तो मैं क्या लिख सकता हूं? लेंथ प्लस ब्रेथ, आधा पेरीमीटर, और लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। ये देखिए लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। ये जो लेंथ है 4 ज्यादा है इससे, तो कैसे लिखेंगे? लेंथ इज 4 मोर, 4 ज्यादा, ये रहा। इक्वेशन बन गया, समझ में आ गया इक्वेशन कैसा बन रहा है? आप क्या बोल रहे हैं इसको? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो आप इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है कि लेंथ कितना था एंड विड्थ कितना था, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ग्राफिकली आप नहीं बोला है तो ग्राफिकली, अगर नहीं बोला है तो नहीं करना है ग्राफिकली, ठीक है? आप किसी भी दूसरा तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन,
मैंने बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारे मेथड्स है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये नया चीज़ नहीं है, आप क्लास 8, 9 से करते आ रहे हैं। और किसी भी बच्चे ने एडवांस मैथमेटिक्स लिया है क्लास 8 से तो उसको तो ऑलरेडी मिल चुका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर किसी को नहीं आता है तो यहाँ पे देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करना है। तो मैं ग्राफिकली इसको नहीं कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक जगह में एक का वैल्यू बिठा देना। ठीक है, आप देखिए इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो लिख लेता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। कोई भी इक्वेशन हो, जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, तो इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। किसी से भी करने से होगा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो x का वैल्यू कितना है, y प्लस 4, तो इसके जगह में क्या डाल सकता हूँ, x के जगह में y प्लस 4 लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में। देखिए यहाँ पे, सो इन इक्वेशन 1, सो x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये इक्वेशन 1। अभी x के जगह में क्या लिख सकता हूँ, देखिए x के जगह में y प्लस 4, तो x के जगह में y प्लस 4 और बाकी सेम, ये रहा प्लस y 36। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, 2 वेरिएबल्स, और इस इक्वेशन में क्या है, 1 वेरिएबल। ठीक है, इसीलिए हम इसको करते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा, यहां से आप x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसीलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि ये 1 वेरिएबल हो जाए। आप यहां से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरा इक्वेशन में डाल दीजिए, कहीं से भी, यहां से यहां पे, नहीं तो अगर यहां से आपने निकाला तो इसका वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, कुछ भी करने से होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, y प्लस वाई 2y और 4 उधर चला गया, -4, सो 2 क्या आएगा, इंटू में डिवाइड में आएगा, 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 16, तो मिल गया। अब अगर y 16 है तो अगर y 16 है तो x कितना होगा, 16 प्लस 4 20, यही तो है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है आप डाल दीजिए, कहीं पे भी डाल सकते हैं, यहां पे भी डाल सकते हैं, यहां पे भी डाल सकते हैं। आप अगर x के जगह में डालेंगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा, कहीं पे भी डाल सकते हैं, इसमें भी कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, किसी में भी डाल दीजिए जो आपको इजी लगता है आपको। ठीक है, तो मैं डाल रहा हूं 2 में, सो ये रहा मेरा, ये रहा। ठीक है, देयरफॉर लेंथ इज, ये लाइन आपको जरूर लिखना है, लेंथ इक्वल्स टू यूनिट हमेशा आपको लिखना है वर्डिंग प्रॉब्लम्स में, 20 मीटर, ये रहा, एंड विथ इक्वल्स टू, ये रहा y 16। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे, बहुत ही इजी है ये मेथड से आप पूरा के पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी हम सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको करेंगे। हो गया, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक इक्वेशन हमको दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमको क्या करना है, और एक इक्वेशन लिखना है सो दैट इट बिकम्स इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, ताकि वो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट हो जाए।
एक एक इक्वेशन हमको लिखना है इज गिवन। सो इक्वेशन 1, सो पहला है अपना इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन आपको याद होना चाहिए, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2, यही है। तो आप कुछ भी लिखिए। सो a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। सो 4x माइनस कुछ भी, ये रहा, ठीक है। देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, a1/a2 दैट मीन्स 2/4, इसका आंसर आएगा हाफ, एंड b1/b2 3/-6, ये आएगा -हाफ। तो ये तो इक्वल नहीं है। तो गिवन इक्वेशन एंड जो मैंने लिखा है ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो क्या है, a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू c1/c2, पैरेलल लाइन। तो अब लिखिए इसको, ध्यान दें, गिवन। सो 4x ये हो जाएगा हाफ, प्लस लिखिए 6y। सो a1/a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, सो -8, कुछ भी लिखिए, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं। हाफ 3/6 हाफ, -8/-10, ये तो हाफ नहीं है, सो ये रहा, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन। सो कोइंसिडेंट लाइन क्या था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये होना चाहिए। तो आप ले 2x, सो मैं लिखूंगा 4x, 3y, सो मैं लिखूंगा 6y, और ये -8 तो मैं लिखूंगा -16, ठीक है। देखिए हाफ हाफ, देखिए, ठीक है, ये कंडीशन आ गया। बस तो हमको ये करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज रफ कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है। सो 3.1 में फिर वर्डिंग प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा था कि बाद में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अब वर्डिंग प्रॉब्लम्स को ध्यान से पढ़ के इक्वेशन बनाना सीखिए, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। रहीम टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraic and graphically. दोनों के दोनों करना है, ठीक है। तो मैं तो एक तरीके से ग्राफिकली आपको सिखाई दिया है, ठीक है, तो आप कर ही लेंगे। तो पहले तो इक्वेशन बनाइए। तो क्या निकालना है, रहीम और उसका डॉटर का एज। तो हम क्या ले लेंगे, लेट रहीम प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर। रहीम का एज एक्स है, ठीक है, और डॉटर का एज कितना है, एंड हिज डॉटर प्रेजेंट एज इज वाई ईयर, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 7 years ago 7 साल पहले रहीम जो था 7 टाइम्स मीन्स 7 गुना ज्यादा था, किसका एज से, उसका डॉटर का एज से, 7 years ago। तो देखिए अभी इसका एज एक्स है, 7 साल पहले कितना होगा, ठीक है। अभी आपका एज अगर 20 है तो 7 साल पहले कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे, प्रेजेंट एज से 7 माइनस कर देंगे, ठीक है, वही तो एज है। तो मैंने क्या किया, एक्स है तो 7 साल पहले कितना था, x - 7, उसका डॉटर का एज अभी y है तो 7 साल पहले कितना था, ये रहा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 7 साल पहले क्या हुआ था, रहीम का जो एज है 7 टाइम्स, सो आप क्या करेंगे, ये रहा,
समझ में आया? 7 टाइम्स मीन्स आपको 7 इंटू करना है। रहीम का जो एज है 7 गुना ज्यादा था उसका डॉटर का एज से, तो रहीम का जो एज है 7 गुना ज्यादा, 7 टाइम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद क्या होगा? तो 3 साल बाद, पहले तो 3 साल बाद का एज लिख लीजिए। अभी x है तो 3 साल बाद क्या एज होगा? x प्लस 3, और उसका डॉटर का एज कितना होगा? y प्लस 3। तो 3 साल बाद क्या घटना घटेगा? 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज यू एज वेयर। तो 3 साल बाद क्या होगा? रहीम जो होगा 3 टाइम्स उसका डॉटर का एज। ठीक है, तो ये रहा कंडीशन। ये 7 साल पहले का घटना है और ये 3 साल बाद क्या होने वाला है वो चीज है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 7 जा 49। ये रहा x प्लस 3, 3 इंटू वाई 3y 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x, ये 7y इधर आ गया माइनस 7y, और ये 49 माइनस 49 इधर चला जाएगा तो कितना होगा? -7 प्लस 49। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये रहा, ये 3y उधर जाएगा और ये 9 उधर जाएगा, सो ये 3 है, सो 3 माइनस 9 कितना होता है? तो ये रहा इक्वेशंस। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करके रहीम का एज और उसका डॉटर का एज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एंड ग्राफिकली भी कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये तो रहा रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन तो हो चुका है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्व इट एंड फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इनका एज निकालिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको सीखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन तो मैंने अभी किया है, तो रफ कर देता हूं इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, इसी टाइप का क्वेश्चन मतलब अभी हमने किया है। ठीक है, सो द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। 3 बैट एंड 6 बॉल खरीदा, कितना पैसा दिया? 3900। सो 3 बैट, अगर एक बैट का दाम x है तो 3 बैट का दाम कितना हो गया? 3x, है ना? अगर एक बॉल का दाम y है तो कितना बॉल खरीदा? 6 बॉल, तो कितना हो जाएगा? 6y। तो टोटल अमाउंट कितना दिया? 3900 टोटल अमाउंट दिया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं? लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। एक बैट एंड 3 ऑल बॉल खरीदा, कितना दिया? 1300। सो एक बैट, तो एक ही बैट है एंड 3 बॉल, एक बॉल का दाम y है तो 3 बॉल का दाम हो गया 3y एंड टोटल अमाउंट पेड इज, ये रहा इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बैट एंड बॉल वाला क्वेश्चन है ये हमने कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था। ये देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया। ये जो एज वाला क्वेश्चन है आपको हर एक्सरसाइज में यही एज वाला क्वेश्चन मिलता जाएगा। तो अगर एज वाला क्वेश्चन एक समझ में आ गया कि कैसे बन रहा है, बाकी अपने आप आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो समझने का कोशिश कीजिए। सो ये रहा रिप्रेजेंटेशन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बोल रहा है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया, कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड ग्रेप्स। सो लेट the cost of 1 kg of apple be ₹X and the cost of 1 kg of grapes be ₹Y। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 kg एप्पल का दाम x है, तो यहां पे क्या बोल रहा है? 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स खरीदा और कितना पैसा दिया? ₹160। 2 kg एप्पल,
1 kg एप्पल का दाम x है तो 2 kg एप्पल का दाम कितना हो गया 2x। एंड 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg का दाम तो y है। टोटल अमाउंट पेड इज 160। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, फिर दोबारा 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स खरीदा, कितना पैसा दिया 300। सो 4 kg ऑफ एप्पल, 1 kg एप्पल का दाम x है तो 4 kg का दाम हो गया 4x। एंड 2 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का y है, 2 kg हो गया 2y। टोटल अमाउंट पेड इज ये रहा। ठीक है, तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन। आप इसको सॉल्व कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स। आप ग्राफिकली भी कीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, तो आप ग्राफिकली भी कीजिए या नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कीजिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हम मुझे बताइए। और सब्स्टिट्यूशन मेथड अब नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3, और यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। बहुत ही इजी है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, वो अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि कितना इजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो फिर आज के लिए ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, प्रेस द बेल आइकन एंड रेगुलरली वॉच माय वीडियोस। ठीक है, क्योंकि मैं जो पार्ट में बनाता हूँ वीडियोस, तो अगर आप बीच में से ऐसा देखेंगे कि थर्ड पार्ट और पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए हर पार्ट को देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे या फिर कमेंट देंगे, कभी कभी मैं गलत भी हो सकता हूँ तो मुझे करेक्शन कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे मोटिवेट और इंस्पायर मिलता जाएगा कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता जाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।